आकाश ने धोखा दिया है। मुझे तलाक चाहिए। तू तलाक देगा या नहीं? दूंगा। ठीक है, मैं वकील से तलाक का समझौता तैयार करवाती हूँ। जाकर अपना सामान समेट ले। हाँ। मेरा नाम अंजलि है। मैं और प्रिया सगी बहनें नहीं हैं, लेकिन बचपन से एक सच्चाई है। दीदी के साथ रहो, सब कुछ अच्छा होता है। माता पिता गोद लेने की प्रक्रिया करने गए हैं। अब से मैं तुम्हारी दीदी हूँ। जो भी अंजलि को परेशान करेगा मैं उसे सबक सिखाऊंगी। दीदी के साथ रहने के लिए मैंने 2 क्लास स्किप की। आखिरकार दीदी के साथ एक ही यूनिवर्सिटी में दाखिला हो गया। दीदी ने डिजाइन कंपनी खोली। मेरे जीजाजी पहले एंजल निवेशक थे। दीदी, तुम्हारी शादी हो गई, मेरा क्या होगा? एक बहन की दीवानी लड़की होने के नाते। बेशक दीदी जहां मैं वहां। दीदी के साथ रहने के लिए मैंने फैसला किया। आकाश के छोटे भाई को बहकाऊं। राहुल, बहुत दर्द हो रहा है। सुंदरी, तुम झूठी चोट कर रही हो। अंजलि, अंजलि तुम ठीक हो? कहीं चोट लगी है क्या? दीदी, मेरी बाह में दर्द है, हाथ में दर्द है, पैर में भी दर्द है। मुझे हर जगह दर्द है। राहुल, तुम गाड़ी कैसे चला रहे हो? अब क्या होगा? भाभी, मेरी गाड़ी तो बंद थी। मैं नहीं मानूंगी। तुमने ही मुझे टक्कर मारी है। तुम्हें मेरी जिम्मेदारी लेनी होगी। राहुल, इसे अस्पताल ले जाओ। जल्दी करो। ओह, वो धीरे चलो ना। धीरे नहीं चल सकता। अस्पताल देर से पहुंचे तो तेरी बाह की चोट ठीक हो जाएगी। मैं ऐसे मत देख मुझे। लेकिन आज तू ये सब क्यों कर रही है? क्या चाहती है तू? मैं तुझसे शादी करना चाहती हूँ। नहीं लगता था कि इतनी छोटी सी लड़की इतनी बड़ी ख्वाहिशें रखती है। लेकिन मुझसे शादी करने वालियों की लाइन लगी है। तुझे जल्दी करनी होगी। मैंने कर ली जल्दी। अब ठीक है। मुझसे शादी करो। इतनी खुश हो? खुश हूँ। घर चलो। घर इस तरफ है। गलत है। घर इस तरफ है। नई शादी की रात का क्या? मुझे तो तुम्हारे साथ सोना है। बहुत अच्छा। अब से मैं अपनी दीदी के साथ रह सकूंगी। हम तो शादी कर चुके हैं। तुम्हें विला चाहिए या फिर बड़ा फ्लैट? मैं तुम्हें दोनों में से कोई भी खरीद सकता हूँ। ए
मेरे भैया के यहाँ रहना अनुचित है, अनुचित है। नहीं, मुझे तो अपनी दीदी के यहाँ ही रहना है। अगर तुम राजी नहीं हो तो तुम मेरे बिस्तर पर नहीं आ सकते। बिल्कुल नहीं। ठीक है, ठीक है, हम दोनों भाई तुम्हारे एहसानमंद हैं। यह औरत राहुल को सिर्फ रेसिंग का शौक है, बेकार और निकम्मा। अंजलि के साथ अन्याय हुआ तो अब से उन दोनों का सारा खर्च मेरे यहां से होगा। अच्छा, ₹20,00,000 प्राप्त। 10,00,000 प्राप्त। मेरे भैया ने मुझे खर्चे के लिए दिए, आ गए हैं। तुम्हें आधा ट्रांसफर कर दूंगा। जल्दी से मेरी तारीफ करो। जीजा जी अकेले कमाते हैं पूरे परिवार को, कोई परेशानी नहीं। इस जन्म में बहन की दीवानी लड़की बनकर बस यही काफी है। शादी को 2 साल हो गए। राहुल भैया के पैसे खाता है और उसका आधा मुझे भी चाहिए। अब तलाक हो रहा है तो उसके लिए यह उचित नहीं लगता। लेकिन बैंक बैलेंस 8 अंकों का हो गया है। जब पता नहीं क्या चुनना है तो दीदी के कदमों पर चलना बिल्कुल सही रहेगा। तुम क्या कर रहे हो? मैं सामान पैक कर रही हूँ। मैं घर बदलने वाली हूँ। जान, आखिरकार तुम तैयार हो गए मेरे साथ घर आने के लिए, तो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। नहीं, मैं और मेरी दीदी घर बदल रहे हैं। तुम्हारे भैया का अफेयर है। दीदी तलाक ले रही हैं। तो दीदी तलाक ले रही हैं तो मैं भी ले रही हूँ। अंजलि, हिम्मत है तो फिर से कहो। अब भी तलाक लेना है? हाँ, अब भी तलाक लेना है? लगता है अभी तक सबक नहीं मिला। अब भी तलाक लेना है? नहीं, अब नहीं लूंगी, नहीं लूंगी, नहीं लूंगी। मैंने कहा ना, अब नहीं लूंगी। ये तुम्हारा इनाम है। राहुल, तलाक लेना जरूरी है। नहीं लिया तो जान ही जाएगी। जवानी के दम पर कुछ भी मत करो, मनमानी मत करो, थोड़ा संभलो। मैं तो बिल्कुल मासूम हूँ। वो राहुल है, वो कमीना इंसान नहीं है। मैं उसका विरोध नहीं कर पाई। उसने तुम पर जबरदस्ती की। यह कमीना है। अभी दीदी, जीजाजी के बारे में वह बात, क्या तुमने पूरी जांच कर ली? क्या वह सच है? दबंग आकाश झूठ बोला कि वह विदेश में शेयर बाजार संभाल रहा है। असल में वह अपनी पहली प्यार से मिलने गया था।
हेलो। बीवी, क्या तुम्हें मेरी याद आई? कुछ दिनों में मैं वापस आ जाऊंगा। तुम हाल में कैसी हो? क्या कुछ हुआ? कोई खास बात? नहीं, सब सामान्य है। देर हो गई। जल्दी सो जाओ। आकाश ने शुरू में अपने प्यार के घाव भरने के लिए तुमसे शादी की थी। वह मुझसे प्यार करता है। अब हम फिर से प्यार में हैं। समझदारी दिखाओ तो उसे मुझे वापस कर दो। बेफा आदमी जिसे चाहिए ले ले। तलाक लेना है अभी। अब नहीं लेना तलाक, नहीं लेना तलाक। दीदी चलो जल्दी निकलते हैं, वरना राहुल वापस आ जाएगा तो हम नहीं जा पाएंगे। चलो आ आ आ। दोनों मैडम कृपया सोचिए, अगर आप चली गई तो मैं सर को क्या जवाब दूंगी? हो गया काम तमाम। आसमान टूट गया। बड़े साहब का फोन नहीं लग रहा। और छोटे साहब? छोटे साहब तो कोई जिम्मेदार नहीं है, फोन करना भी बेकार है। क्यों उदास हो? भैया, तुम्हारी बीवी भाग गई। अंजलि, अंजलि, अंजलि। बहुत बड़ी हिम्मत हुई है तुझे। मुझे ब्लॉक करने की हिम्मत कैसे हुई? बात ऐसी है, या फिर बड़े साहब को जल्दी वापस बुला लें। शरारती, जब मैं तुझे पकड़ लूंगा तो तुझे छोड़ूंगा नहीं। पिछले कुछ सालों में मैंने कुछ मशहूर डिजाइनर्स को हायर किया है। कंपनी हाई एंड लाइट लग्जरी रूट पर है। पिछले साल लिस्ट हो गई। दीदी तुम सच में कमाल हो। कंपनी का विकास ठीक ठाक है। मुनाफा हम बराबर बांट लेंगे। इसमें तुम्हारी सारी कमाई है। कौन कहता है कि बहन की दीवानी लड़की बुरी होती है? ये बहन की दीवानी लड़की तो बहुत अच्छी है। चलो। क्या? कहाँ? नए घर चलते हैं। चल। दीदी हम कहाँ रहेंगे? ये पूरी मंजिल हमारी है। एक एक फ्लैट, ताकि कभी भी बातचीत और आना जाना हो सके। दीदी का सहारा लेना कोई शर्म की बात नहीं। बड़े साहब का फोन अभी भी नहीं लग रहा। कार टीम को तैयार करो। सारे भाई लोग मेरी मदद करो एक व्यक्ति ढूंढने में। मुझे क्यों कोई बुरा एहसास हो रहा है। अंजलि चल खाना खा लें। हाँ। मालिक जी नमस्ते। मुझे बुलाया? मुझे बुलाओ। मुझे पता है तुम्हें डिजाइन करना पसंद नहीं है। ये रेस्टोरेंट तुम्हारे लिए खोला है। घर से 10 मिनट की दूरी पर। आगे से यहाँ की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। दीदी तुम्हारी शादी थोड़ी देर से हुई है। आदमी भरोसे के नहीं होते, दूसरों पर नहीं। खुद पर भरोसा करो। तुम खुद पर भरोसा करो, मैं तुम पर भरोसा करूं। तुम धीरे धीरे खाओ। मेरी अभी एक मीटिंग है। चिंता मत करो, मैं इस रेस्टोरेंट को जरूर अच्छी तरह से चलाऊंगी। अजीब है, यह चीज इतनी स्वादिष्ट है तो व्यापार इतना खराब क्यों है? अच्छी चीज भी प्रचार के बिना नहीं चलती। शायद प्रचार कम हो। ओह, मेरे पास एक तरीका है। हेलो सबको नमस्ते।
स्वागत है आपका स्वाद रसोई में। मैं होस्ट को फॉलो करना चाहता हूँ। मैं होस्ट को फॉलो करना चाहता हूँ। यह तो खाने का सबसे अच्छा साथी है। मैं होस्ट को फॉलो करना चाहता हूँ। यह तो LV12 नया है। यह तो खाने का सबसे अच्छा साथी है। मैं होस्ट को फॉलो करना चाहता हूँ। यह तो LV12 नया है। होस्ट बहुत प्यारा घोषणा। स्वागत है लाइव रूम में। गार्ड पसंद आए तो मैं भी खाने जा रहा हूँ। कक्ष घोषणा पैक को स्वागत है। गेम लाइव रूम में सबको भी अच्छा स्वादिष्ट खा रहा है। कक्ष घोषणा स्वागत है लाइव रूम में। पसंद आए तो गेम बहुत प्यारा है। विज्ञापन जानकारी LV12 जनरल। मैं होस्ट को फॉलो करना चाहता हूँ। मैं भी खाने जाऊंगा। पुराने दिनों की याद को लाइव रूम में होस्ट को फॉलो करना स्वागत है। यह तो LV12 दूसरी नया LV12 उपयोगकर्ता 3111 कमरे में रसोई खाने जाओ। LV41 गार्ड गर्मजोशी से लैम्बोर्गिनी घर ले जाओ। कक्ष घोषणा स्वागत है समय में। पसंद आए तो हाँ, स्वाद रसोई है। बुकिंग चाहिए, जगह है। ठीक है, मैं अभी आपके लिए बुक कर देती हूँ। मिल गया, कोई मिल गया। कहाँ है? लाइव पर है। सच में लाइव पर है। हेलो सबको नमस्ते। यह मेरी अंजलि ने बनाया है नई डिश। मैं पहले सबके लिए छकती हूँ। पहला निवाला फैन के लिए। मेरी अंजलि। तुमने मुझे काफी ढूंढाया। दीदी हो गया खत्म। राहुल उसने मुझे ढूंढ लिया। हेलो तुम भी यहाँ खाना खाने आए हो? तुम्हें क्या लगता है? मीटिंग रोको। तुम लोग मेरे साथ बाहर चलो। चाहे प्रिया ही क्यों ना हो, मेरे भैया से तलाक ले रही हो। तू क्यों बीच में आ रही है? मैंने कोई धोखा तो नहीं दिया? शादी के वक्त मैंने तुझे धमकी देकर और लालच देकर किया था। तू वैसे भी मुझे पसंद नहीं करती। चलो अच्छे से अलग हो जाते हैं। किसने कहा मैं तुझे पसंद नहीं करता? भैया, वह कौन है? अंजलि, प्रिया की बहन। यह बहुत शरीफ है। मुझे उससे पहली नजर में प्यार हो गया। लेकिन यह मेरी भाभी की बहन है। मुझे सोचना होगा कैसे उसे पटाया जाए। मौका आ गया। शुरू में तू ही थी जिसने मुझे छेड़ा था। अब जाना चाहती है? इतना आसान नहीं है। तू क्या करना चाहती है? मैं तुझे बता दूं, अगर तू फिर से भागने की कोशिश की तो मैं तुझे कैद कर लूंगा, ताकि तू जिंदगी भर बाहर ना निकल सके। किसने तुझे हिम्मत दी मुझे कैद करने की? प्रिया की बहन। दीदी आप वापस आ गई? चलो चलें। तुम उसे किस हक से ले जा रही हो? यह मेरी बीवी है। भाभी, तुम तलाक लेना चाहती हो तो यह हमें अलग नहीं कर सकता। यह जोड़ी इस बीच जरूर कोई गलतफहमी है। नहीं तो पहले घर चलते हैं। जब मेरे भैया वापस आए तब बात करेंगे। तुमने कुछ गलत नहीं किया। अंजलि को मजबूर करना। बेलगाम इंसान। क्या तुम हो बेलगाम इंसान? तुम सब कुछ क्यों बोल देती हो? तुम जहां तक तुम्हारे भैया ने क्या गलत किया, खुद घर जाकर उनसे पूछो। उससे पहले अगर तुमने अंजलि को फिर से छुआ तो तुम्हारे भैया भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। दीदी कितनी कमाल हो। चलो।
अरे अंजलि, तुम मेरे साथ चलो। अंजलि, क्या छोड़ने का मन नहीं कर रहा? नहीं, एक गाड़ी का पीछा करने में मेरी मदद करो, बाद में नंबर प्लेट भेज दूंगा। अच्छा अंजलि, सच में पंख निकल आए हैं। फिर पकड़ में आई तो तुझे बंद करके रखूंगा। शराब, मेरी शराब कहाँ है? मुझे शराब दो। राहुल, तुम्हें किसने शराब पीने को कहा? भैया, इतना पी लिया तुमने? अंजलि डर जाएगी तो क्या होगा? प्रिया को क्या जवाब दूंगा? भैया तुम चिंता मत करो, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हमला भाभी और अंजलि दोनों बहुत पहले जा चुकी हैं। क्या? ये सब क्या हो रहा है? मैं भी तुमसे यही पूछने वाला था। तुम विदेश में थे और तुम रात को अपने पहले प्यार से मिलने गए। तुमने धोखा दिया और भाभी तलाक लेना चाहती है। मुझे भी मत फंसाओ। अब देखो क्या हुआ। भाभी तलाक लेना चाहती हैं, अंजलि भी जा रही है। तुम मेरी बीवी वापस लाओ। क्या धोखा? भैया मैं तुम्हें नहीं कह रहा हूं, लेकिन क्या तुम्हारा पहला प्यार इतना खास है? 10 साल पुरानी बात अब उसे ताजा कर रहे हो। क्या मजा आ रहा है? और मुझे भी अपने साथ घसीट लिया। तुम क्या कह रहे हो? विश्वास नहीं होता? अच्छा, दरअसल रात को पुराने पहले प्यार से मिला, चौंका देने वाला। दरअसल रात में कई खुद साल देखो, पुराने पहला पहले प्यार प्यार से मुलाकात। नेहा, स्क्रीन। मैं उससे संयोग से मिला था। एक डिनर में क्लाइंट उसे लेकर आया था। पूरे समय मैंने उसे अजनबी ही समझा। आखिर कौन सा अखबार झूठी खबर फैला रहा है? सच में भैया, तो तुम जल्दी से भाभी को समझाओ। तो मतलब मुझे तलाक नहीं लेना पड़ेगा। उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। तुम उसे कॉल करो। तुम करो। मुझसे उम्मीद मत रखो। उन्होंने मुझे भी ब्लॉक कर दिया। नहीं, अब क्या होगा? भाभी तो वह बहुत होशियार है। वह अंजलि को छिपाना चाहती है मेरे रेसिंग क्लब के भाइयों के भरोसे। वह कभी नहीं ढूंढ पाएगा। भैया जब मैं प्रिया से डेट कर रहा था, ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर लगाया था। मिल गया। दीदी, तलाक के बारे में क्या खुद ही जाना जरूरी है? वरना क्या? क्या कोई संभावना है कि मैं खुद न जाऊं लेकिन तलाक हो जाए? तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। मैं उससे डरती नहीं हूं। बस जल्दी खाओ, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। मेरी मेहनत बेकार मत करो। मेरे रेसिंग क्लब ने मुनाफा कमाया है। तुम मालकिन हो तो तुम्हें हिस्सा मिलेगा ही। तेरी दीदी तेरा कितना ख्याल रखती हैं? क्या मैं तेरा ख्याल नहीं रखता? मैंने कोई अफेयर नहीं किया। तलाक नहीं होने दूंगा। राहुल सच में अच्छा है और मेरे साथ भी अच्छा है।
मुझे पता है तू डरपोक है, डरती है कि राहुल तुझे परेशान करेगा। चल ऐसा करते हैं, मुझे बिजनेस मीटिंग पर जाना है, तुझे भी घुमाने ले चलती हूँ। ये तो बस आदमी है, तुझे कितने चाहिए? दीदी तेरे लिए उतने ही लाएगी। मैं अगले कमरे में हूँ, तू यहाँ अच्छे से मजा कर। क्या करूं? ये लो आ गए। अच्छे से मजा कर, कुछ चाहिए तो बुला लेना। दीदी, दीदी क्या सुनना चाहेंगी? मैं गाऊंगा। कोई बात नहीं, मैं खुद गा लूंगी। दीदी फल खाएंगी? मैं छील कर मुंह से खिला दूं? नहीं नहीं, मैं खुद खा लूंगी। क्या दर्द नहीं होता? दीदी मालिश कर दे तो दर्द नहीं होगा। प्रिया ने पैसे दिए हैं, फ्री में मिल रहा है, क्यों ना लूं? अंजलि ये एब्स अच्छे लग रहे हैं। अंजलि अच्छा लग रहा है छूना। निकल जा। मत जा। प्रिया के पैसे बेकार गए। अंजलि तुम्हारी हिम्मत तो बहुत है। मैं यहाँ हूँ अभी। किसे देख रही हो? मैं किसी को नहीं देख रही। मुझे अंधा समझा है? अभी हाथ कहाँ लगा रही थी? लगता है तुझे कुछ पता ही नहीं। इतना पीने का मजा आता है। अभी तो पिया ही नहीं। लगता है तू पीना चाहती है। नहीं, मैं नहीं। मुझे छोड़ो। इतना पसंद है तो ले, भर के छू ले। मुझे पसंद नहीं, मैं नहीं छूंगी। छूना पसंद नहीं या मुझे छूना पसंद नहीं? बोल, मैं कहाँ कम हूं? नहीं बताया तो जाने नहीं दूंगा। तुम कम सख्त हो। तुम्हारी एब से बोतल नहीं खुलती। तुमने ही कहा था बोलने को। मैं कम हूं सख्त? देख ले कितना सख्त हूं। छक कर देख ले। राहुल क्या कर रहे हो? उठो। अब डर लगा? लगता है तुझे बंद करके रखना पड़ेगा, कहीं जा ना सके। हिम्मत है, मुझे बंद कर दिया। दीदी तुम्हें छोड़ेगी नहीं। बेशक हिम्मत है। जीजा जी बचाओ। ठीक है, जब तक अंजलि यहाँ है प्रिया तो वापस आएगी ही। दीदी जल्दी आओ, आसमान टूट गया। तू शरारती है। तूने वादा किया था तलाक न लेने का। घर में तलाक का समझौता, ये क्या है? क्या? मुझे नहीं पता। मुझसे बेवकूफ बना रही हो? मैं सच में बेवकूफ हूँ। जान, तू अब भी उतनी ही प्यारी है। तू बहुत मूडी और पागल है। दीदी जल्दी से आकर मुझे बचाओ। जान रुको, मेरे साथ घर चलो, है ना? हम अलग रहने चले जाएं, अपनी छोटी सी जिंदगी बिताएं। नहीं, मैं प्रिया को नहीं छोड़ूंगी। दीदी के बिना दुनिया बैरौनक है। नहीं, तू मुझे पाल नहीं सकता। हमेशा तेरे भाई से खर्चा मिलता है। हम कैसे गुजारा करेंगे?
चिंता मत करो, मेरा रेसिंग क्लब पैसे कमा रहा है, तुझे पालने के लिए काफी है। बर्बाद हो गया। बिगड़ा हुआ अमीरजादा बेकार हो तो डर नहीं, मेहनती हो तो डर लगता है। और कोई सवाल? जल्दी से कुछ सोच, बेवकूफ दिमाग। तुझे संयम नहीं है। हर रात मुझे सोने का समय नहीं मिलता। ये टिकाऊपन भी मेरी गलती है। तेरी गलती है, सब तेरी गलती है। अच्छा, मेरी गलती। ग्लैव, अब सब मेरी गलती। वाकई, जैसा बर्तन वैसा ढक्कन। मैडम मिल गई? मैडम, अंजलि, चलो वापस। दीदी, तुम आखिरकार वापस आ गई। क्या तुम दोनों भाई यहाँ पुरुष मॉडल बनने आए हो? हमारे बीच गलतफहमी है, बात कर लेते हैं। तुम जल्दी से तलाक का समझौता साइन कर दो। मेरी तुमसे बात करने की कोई जरूरत नहीं। मैं साइन नहीं करूंगा, मैंने कभी धोखा नहीं दिया। यह मैं हूं, विदेश की बिजनेस ट्रिप का पूरा शेड्यूल। ऑनलाइन फोटो किसी ने चोरी छिपे ली थी। मैं कुछ पार्टनर्स के साथ खाना खा रहा था, बस संयोग से मिलना हुआ। वह तुम्हारी पहली गर्लफ्रेंड नहीं है, पहला प्यार। तुमने उसके साथ खाना खाया और इतना खुश होकर हंस रहे थे। अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता, मेरे पास और सबूत हैं। मैडम, सच में मेरी दीदी हो, इतनी धूम है। तुम्हें पसंद है? मैं तुम्हें क्लब ले चलता हूँ। अपने भाइयों को बुला लूं, तुम्हारे लिए परेड करवा दूं। मुझे पसंद नहीं है। मैडम, ये रेस्टोरेंट की निगरानी है। सर ने शुरू से अंत तक नेहा जी से कोई अकेले में बात नहीं की। ये साबित कर सकती है कि वो फोटो दुर्भावनापूर्ण चोरी छिपे ली गई थी। भ्रामक वीडियो। सर ने सबसे पहले मानहानि के आरोप में उस मीडिया को ढूंढ लिया जिसने खबर छापी थी। उन्होंने मान लिया कि वो सिर्फ ट्रैफिक के लिए था, सच नहीं है। वाह, मेरे भैया ही कमाल कर सकते हैं। बीवी, मैं सच में बेकसूर हूँ। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, हमेशा। बाकी लोग जो महत्वपूर्ण नहीं हैं, मैं उन्हें देखता भी नहीं। मीठी मीठी बातें। बीवी, हर बात दिल से निकली है। मैं विदेश में हर दिन तुम्हें याद करता था। मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूं। मैं जल्दी से घर आया और देखा तो सिर्फ ठंडा सा तलाक का समझौता। तुम्हें पता है मुझे कितना दुख हुआ? सच में? सोने से भी ज्यादा सच। मैं घर आया तो तुम नहीं थी। मैं चिंता से बीमार हो गया। अभी भी बुखार है। नहीं मानो तो छू कर देखो। तापमान नापने के लिए पेट छूना पड़ता है। क्या चाह हुई? तो चलो हम भी करें। चलो। तुम्हें सच में बुखार है? इतना गर्म क्यों है? चल चल चल, अस्पताल चलो। दीदी, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। राहुल, अंजलि को तुम्हारे हवाले कर रही हूँ, जल्दी चलो। मंत्री को मेरे बात। ठीक है, मैं अच्छी तरह अंजलि का ख्याल रखूंगा। ये दिन अब नहीं जी सकते। दीदी, मैं फिर भी तुम्हारे साथ चलूंगी। वो दोनों पति पत्नी, मुश्किल से गलतफहमी दूर हुई है। प्यार बढ़ रहा है। तुम जाओगे? उचित नहीं है। तो मैं कहाँ जाऊं? मेरे साथ घर चलो। तुम इतने दिनों से बाहर थे। हमें भी पति पत्नी को अच्छी तरह प्यार की बातचीत करनी है। मुझे नींद आ रही है, मैं सोना चाहती हूँ। चिंता मत करो, इस बार मैं जरूर जान को सोने के लिए थोड़ा समय दूंगा।
बार देश लौटकर मुझे वापस लेना ही होगा जो सब कुछ मेरा था। उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। यकीनन वह प्रिया औरत ने किया है। अगर ऐसा है तो बुरा मत मानना। हेलो आंटी, मैं अभी देश लौटी हूँ। क्या आपके पास समय है? मैं आपको खाने पर बुलाना चाहती हूँ। ठीक है, तो मैं आपका इंतजार करूँगी। प्रिया, सिर्फ शादी का सर्टिफिकेट होने से चौधरी परिवार में टिक नहीं सकते। हम देख लेंगे। आंटी, ये मैं विदेश से आपके लिए लाई हूँ जो आपके व्यक्तित्व पर फबता है। तुम वापस आ गए, बस यही काफी है। गिफ्ट लाने की क्या जरूरत थी? तुमने भारत वापस आकर करियर बनाने का फैसला किया। जब मैंने करियर के लिए विदेश जाने का फैसला किया तो आकाश शायद मुझसे नाराज हो गए। असल में आकाश के दिल में आज भी तुम हो, वरना वह तुमसे मिलती जुलती एक औरत से शादी नहीं करता। सच में? लेकिन आकेश की तो अब शादी हो चुकी है। शादी होने से क्या हुआ? सुना है इन दिनों उनका तलाक चल रहा है। नेहा, आकाश को भविष्य में परिवार के व्यवसाय को आगे बढ़ाना है। तुम ही सबसे उपयुक्त रिश्तेदारी हो। आंटी, असल में इन सालों में मैं भी आकाश को नहीं भूली। तुम हमेशा से समझदार और आत्मनिर्भर रही हो। बस देश में रहकर अपना करियर आगे बढ़ाओ तो तुम आकाश का दिल जीत सकती हो। चौधरी ग्रुप का लग्जरी ब्रांड अगले कुछ दिनों में एक बोली में हिस्सा लेगा। तुम यह प्रोजेक्ट पक्का करो, तब आकाश तुम्हें बहुत सम्मान देगा। धन्यवाद आंटी, मैं बोली जरूर जीतूंगी। गलतफहमी दूर हो गई, लेकिन तुम्हारे मन में कोई इच्छा नहीं। इसका मतलब यह नहीं कि दूसरों की नहीं है। बाहर जितने भी नखरे हैं सब साफ कर दो, नहीं तो मेरी आंखें गंदी हो जाएंगी। तो मैं तुम्हें तुरंत बदल सकती हूँ। बीवी जी, मैं वादा करता हूँ फिर कभी ऐसा नहीं होगा कि ऐसी स्थिति आए। यह तलाक का समझौता मैं और अंजलि ने रख लिया है। बाद में देखेंगे। तुम दोनों भाइयों का व्यवहार देखकर तय करेंगे कि तलाक लेना है या नहीं। जी बीवी जी। क्या अच्छा? मैं सबसे निर्दोष हूँ। फैसला हो गया। फैसला हो गया। मैंने बाप को धोखा देते देखा है, पर भाई को धोखा देते नहीं देखा। मैं पक्का पति हूँ। ये मुझ पर भी लगता है। दीदी, तुम सच में कमाल की हो। जीजाजी ने तुम्हें खुश करने के लिए मुझे एक कार्ड दिया है जो खत्म ही नहीं होता। बस एक कार्ड ही तो है, कुछ खास नहीं। मर्दों पर निर्भर रहने से बेहतर है खुद पर भरोसा करना। मुझे खुद को इतना मजबूत बनाना होगा ताकि मैं अंजलि के लिए ढाल बन सकूं। क्या वह प्रिया नहीं है? चलो उससे मिल लेते हैं। अंजलि, क्या हुआ? जल्दी देखो। 3 दिन बाद एक निविदा बैठक है। मैंने तय किया है कि मैं अपने डिजाइन किए हुए हाई एंड गाउन को लेकर निविदा में भाग लूंगी। अगर मैं सफल हुई तो ब्रांड को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जा सकूंगी। तब हम किसी पर निर्भर नहीं होंगे। दीदी, तुम्हारी सबसे मजबूत सहारा हूँ। दीदी, तुम तो कमाल हो। तुम जरूर कामयाब होगी। तुम भी निविदा में भाग लेने जा रही हो? बहुत बेहूदगी है। तुम सच में मेरी तरह हो। इन सालों में जो जानते हैं वे कहते हैं आकाश शादीशुदा है। जो नहीं जानते उन्हें लगता है उसने कोई प्रतिस्थापन ढूंढ लिया है। तुम्हारी तरह कौन दिखता है? तुम इतनी बदसूरत हो। अगर मैं तुम्हारी तरह दिखती तो मैं दिन में बाहर नहीं निकलती। क्या कहा तुमने? मैंने कहा तुम बदसूरत हो। प्रिया, तुम्हें पता नहीं है ना, 3 दिन बाद की निविदा मैं झो ग्रुप की तरफ से भाग लूंगी। अंदाजा लगाओ किसने मुझे ये जिम्मेदारी दी है। तुम क्या कहना चाहती हो? आदमी का सच्चा प्यार यह देखने से नहीं है कि उसने क्या कहा, बल्कि इससे है कि उसने क्या किया।
पिंजरे में बंद बुलबुल बहुत सस्ती होती है और मैं ही वो हूँ जो उसके बगल में खड़े होने लायक हूँ। कहाँ से आ गई ये शैतान औरत? यहाँ फूड डालने आई है। क्या मैं गलत कह रही हूँ? वरना आकाश ने प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी क्यों नहीं दी उसे? बेशर्मी की हद है। कोई तो आओ, सब लोग यहाँ आओ और देखो, कोई यहाँ दूसरे के पति को छीनने आई है। बेशर्म तो देखे हैं, लेकिन इतनी बेशर्म कभी नहीं देखी। बिल्कुल गंवार औरत। जल्दी से भागो यहाँ से। दीदी, तुम उसकी बातों पर ध्यान मत दो। वह तुम्हारे बाल की नोक के भी बराबर नहीं है, उससे तुलना नहीं हो सकती। अब से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। अच्छा, अंजलि बड़ी हो गई है, अब अपनी दीदी की रक्षा करती है। दीदी, 3 दिन बाद की निविदा बैठक मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। मैं खुद देखना चाहती हूँ दीदी का शानदार पल। हम अपनी काबिलियत से निविदा जीतेंगे। ठीक है। टेंडर शुरू होने वाला है। क्या मॉडल निकल गए? ठीक है। भाभी, आप इन दिनों ऑफिस में सो रही हैं। मेरे भैया तो नजर ही नहीं आते। आप दोनों, आप ठीक तो हैं? हाँ, सब ठीक है। इन दिनों व्यस्त हूँ। टेंडर है ना? ये तो बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। कहीं फिर से तलाक का ड्रामा न कर देना। मैं तो अलग नहीं होना चाहता। ये सब मेरी दीदी के डिजाइन के सामने बहुत फीके हैं। इस बार टेंडर में कामयाब हो गए। हमारे मॉडल कहाँ हैं? हमारी बारी आने वाली है। इस टेंडर के लिए मैंने खास तौर पर एक जानी मानी मॉडल बुलाई है। अभी फोन किया था, वह रास्ते में है। मेरी दीदी का काम बिल्कुल पक्का है। काम साफ सुथरा करना। काम होने पर तुम्हें इनाम मिलेगा। प्रिया, आज मैं तुम्हें बता दूंगी, न सिर्फ तुम्हें उसका आदमी नहीं मिलेगा पैसे, बल्कि 1 पैसा भी नहीं मिलेगा। अब आइए अगले प्रतियोगियों का स्वागत करें। चौधरी ग्रुप की प्रतिनिधि डिजाइनर नेहा। क्या मॉडल का एक्सीडेंट हो गया? वह नहीं आ सकती। यह हाउडी काउचर गाउन हजारों हाथ से लगाए गए मोतियों से बनाया गया है। बेहद शानदार और आकर्षक लगता है। बर्फ जैसे सफेद बादलों की 10 परतें रोशनी में चमकती आकाशगंगा जैसा लगता है। इस गाउन का संदेश हमारे झो ग्रुप का भी हमेशा का सिद्धांत है, बुलंदी और शान। ये गाउन मैंने आज तक सबसे अच्छा देखा है। बिल्कुल सही, और झो ग्रुप का ब्रांड भी सबसे बेहतरीन है। इस टेंडर में मैं इसे जीत कर रहूंगी। अब हम आमंत्रित करते हैं अगली टीम को। डिजाइनर प्रिया। कैसा है? नहीं तो शायद बहुत देर हो जाएगी। मैंने अभी चारों तरफ फोन किया। सब प्रतियोगियों के हैं उनके पास। कोई भी हमें अपना मॉडल उधार नहीं देना चाहता। अब अगली डिजाइनर टीम को आमंत्रित करते हैं। प्रिया, तैयार हो जाएं। चलो छोड़ो, शायद यही नियति है। वो कैसे छोड़ सकती हो? दीदी, मुझे पता है अगर ये टेंडर छूट गया तो इंटरनेशनल लग्जरी ब्रांड के साथ साझेदारी बिल्कुल नामुमकिन हो जाएगी। हम इतनी दूर आ गए हैं, हमें जाना ही होगा। बस एक रैंप वॉक ही तो है। मैं करूंगी। नहीं, क्या वह ये कर सकती है? कोई नहीं है जो मुझसे बेहतर जानता है मुझे क्या चाहिए। मैं अपना विजन समझाती हूँ। तुम अंजलि की रक्षा करो, पीछे जाकर कपड़े बदलो, रैंप वॉक करो। सभी को नमस्कार, मैं प्रिया ब्रांड की डिजाइनर हूँ। प्रिया, इस बार मैं जो लग्जरी गाउन लाई हूँ उनमें मिनिमल डिजाइन है, जटिलता को सरलता में बदलना, क्लासिक और फ्यूचरिस्टिक का मिश्रण, अपनी जड़ों को नहीं भूलना और आगे की राह से नहीं डरना। ये डिजाइन कॉन्सेप्ट अच्छा है। डिजाइन ड्राइंग भी ताजगी भरी है। सच में यह एक बहुत रचनात्मक डिजाइनर है। मॉडल कहाँ है? इतनी देर से क्यों नहीं आए? चाहे कितना भी अच्छा बोल लो, फिर क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई मॉडल नहीं है, सिर्फ एक डिजाइन से मुफ्त में पैसा कमाना चाहती हो? हाँ, अगर कोई काम नहीं है तो नीचे उतरो।
ये सिर्फ बातें नहीं हैं। पीछे और लोग इंतजार कर रहे हैं। अगर मॉडल नहीं है तो तुम किस बात पर मंच पर आए हो? हालांकि हम आपके डिजाइन में बहुत दिलचस्पी रखते हैं, लेकिन अगर मॉडल द्वारा प्रदर्शन नहीं हुआ तो प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकते। ये दूसरों के लिए भी उचित नहीं होगा। हाँ, अगला सेट बुलाओ। रुको, बहुत खूबसूरत है। यह मेरी कृति है। डिजाइन की अवधारणा, संघर्ष और व्यवस्था, लूट और भोर। माँ, मैंने असली फरिश्ता देखा। ऐसे डिजाइन से हारना, मैं सच में मान गया। कितना जीवंत है यह मॉडल, और इस डिजाइन का वाइब बिल्कुल मैच करता है। मैं अंदाजा लगा सकता हूँ ये हॉट कल्चर बहुत हिट होगा। सराहना तो करो पर फोटो मत लो। यह मेरी बीवी है। हाँ 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 हाँ, यह मेरी भी बीवी है। तेरी तो बीवी ही नहीं है, मेरी बीवी को अपनी कैसे बना सकता है? मैं आगे से उसे कम सार्वजनिक रूप से दिखना चाहिए। इतनी खूबसूरत सिर्फ मैं ही देखूं। कितना शानदार डिजाइन है। यह महिला बिल्कुल असली फरिश्ते जैसी। जटिल को सरल करना, मूल स्थिति में लौटना। मैं घोषणा करता हूँ इस बिडिंग कॉन्टेस्ट में विजेता है प्रिया ब्रांड। ये दीदी शानदार। मुझे पता था तुम सबसे बेस्ट हो। ऐसा नहीं है कि मेरी सबसे अच्छी बहन है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये अंजलि बार बार मेरे काम खराब करती है। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। दीदी, इस बार टेंडर जीत लिया। मैंने स्वाद रसोई को बोला है हमारे लिए शानदार खाना बनाए। चलो अच्छे से सेलिब्रेट करें। ठीक है। क्या हुआ? कुछ नहीं। चलो बड़ा खाना खाते हैं। हाँ, मेरे जान के छोटे पर छुपा दिए हैं। आगे से ऐसे कपड़े सिर्फ घर पर मेरे सामने पहनना। सुना? नहीं सुना। तुम और तुम्हारे भैया दोनों बहुत परेशान करते हो। हाँ, मेरे भैया को तो डांटना चाहिए, पर मैंने तुम्हें क्या किया? जो टेंडर पक्का लग रहा था वो अंजलि ने बर्बाद कर दिया। अगर मौका मिला देखना मैं उसे कैसे सबक सिखाती हूँ। मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? आकाश, तुम यहाँ कैसे? मैंने तो कहा था मुझे लेने नहीं आना। आकाश। नेहा, तुम यहाँ कैसे? तुम क्या कह रही हो? आकाश, माफ करना, मैंने तुम्हारा भरोसा तोड़ा, टेंडर बर्बाद कर दिया। तुम मुझे दोष नहीं दोगे? भैया, तुम मरोगे, पर मुझे भी तो लगेगा। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा? मर्दों का मुंह झूठ का पुतला। भैया, भाभी यहाँ है। बीवी, तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? आकाश, कुछ नहीं कहना। हम तलाक ले लेते हैं। क्यों? उसने मेरी दीदी को सीधे चैलेंज किया। बोलो क्यों? अंजलि, बेकार के लोगों से क्या बात करना। चलो चलते हैं। झगड़ते रहो, जब तक तुम लड़ते रहोगे तभी मेरा मौका है। भैया, नेहा कह रही थी कि तुमने उसे चौधरी ग्रुप की तरफ से भेजा भाभी से टेंडर के लिए मुकाबला करने। ये सब क्या है? ऐसा कुछ नहीं है बीवी। सुनो, मैं समझाता हूँ। बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। क्या हुआ? दीदी, मेरे पेट में अचानक दर्द हो रहा है। मैं वॉशरूम जा रही हूँ, तुम यहीं मेरा इंतजार करो।
वैसे भी मुझे पता है नेहा का मामला तुम्हारी जानबूझकर नहीं था। अब तुम ही देखो दीदी को कैसे समझाओगे। बीवी, मेरी बात सुनो, जैसा तुम सोच रही हो वैसा नहीं है। मैंने उसे बहुत पहले ब्लॉक कर दिया था। मुझे छोड़ो, मैं चौधरी ग्रुप का प्रेसिडेंट हूँ, थोड़ी इज्जत रखो। एक बार और बोलो, मुझे छोड़ो। जान सच में पेट दर्द था? मैं नाटक कर रही थी, मुझे कहीं दर्द नहीं है। ये घर तुम्हारे बिना नहीं चल सकता। मुझे सच में नहीं पता नेहा वहां कैसे आ गई। मैंने उसे ब्लॉक किया हुआ है। वह कैसे प्रतिनिधि बन सकती है चौधरी ग्रुप की? मुझे सिर्फ अपनी आंखों पर भरोसा है। तुम चौधरी ग्रुप के प्रेसिडेंट हो, क्या तुम नहीं जानते कि वह चौधरी ग्रुप की प्रतिनिधि है? बीवी, क्या? मुझे छोड़ो। पहले उसने जानबूझकर फोटो नहीं खिंचवाई थी, एंगल से फोटो। उस तरह की औरत क्या नहीं कर सकती? बीवी, मुझे सच में कुछ नहीं पता था। चाहे जो हो, मुझे तुम्हें इन सब झगड़ों में नहीं घसीटना चाहिए था। नहीं तो मुझे 2 थप्पड़ मार लो, गुस्सा निकालो। कोई बात नहीं, मैं अपने हाथ दुखाना नहीं चाहती। मुझे पता था तुम नहीं मारोगी। मैंने कहा था जीजा जी में कुछ तो है। तुम्हें पसंद है तो हम भी करते हैं। हाय। आंटी, मैं आ गई। टेंडर मिल गया क्या? बिल्कुल पक्का था, लेकिन किसने सोचा था कि प्रिया ने खुद एक डिजाइन कंपनी खोल ली, अपना ही बिजनेस खराब किया। तुम क्या कह रही हो? प्रिया और अंजलि मिलकर बोल रही थीं, दोनों बहनों ने टेंडर जीत लिया। मुझे तो बस दया आ रही है आकाश और राहुल, जिन्होंने 2 ऐसी लड़कियों से शादी की जो अपने बारे में बिल्कुल नहीं सोचती। बीवी, ये दोनों बहनें एक भी अच्छी नहीं। मेरे दोनों बेटों को फंसाया पैसे के लिए तो ठीक था, अब तो घर में ही गद्दारी कर रहे हैं। तलाक जरूरी है। प्रिया बहुत चालाक है, शायद वह इतनी आसानी से छोड़ेगी नहीं। अंजलि तो बेवकूफ है, तो पहले उसी से शुरू करते हैं। माँ, हेलो माँ, क्या बात है? क्या बिना काम के फोन नहीं कर सकती? तेरा भाई व्यस्त है तो ठीक है, तू भी मुझसे मिलने नहीं आता और मेरी दोनों बहुएं, उनसे मिलना बहुत मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि सही मौका नहीं मिला। तू अंजलि से मिलना चाहता है, मैं कल ही उसे ले आता हूँ। कल की बजाय आज ही सही, आज ही ले आ। क्या वह मुझसे नहीं मिलना चाहती? चाहती हूँ माँ, मैं अभी आ रही हूँ आपसे मिलने। तूने कैसे मान लिया? आज मेरी एक रेस है, मैं बिल्कुल नहीं आ सकता। मैं अकेली जा सकती हूँ। तूने मेरी माँ से ज्यादा बात नहीं की है। नहीं, मैं तेरे साथ चलूंगा। कोई बात नहीं, हम तो एक परिवार हैं, तू फिक्र मत कर। वह यहाँ कैसे? आंटी, आप यह शाल बहुत खूबसूरत लग रही हैं, बहुत शानदार और खूबसूरत। मैंने यह शाल विदेश में देखी और समझ गई कि यह आप पर बिल्कुल फिट होगी। यह बच्ची कितनी मीठी बोलती है। माँ, मैं आ गई। आंटी, अंजलि आ गई। जरूर आपके लिए कुछ और अच्छा लाई होगी। तोहफा? मेरा तो यह छोटा सा उपहार है, कुछ नहीं, किसी काम का नहीं। अरे नहीं, मैं बहुत जल्दी में आ गई, कुछ नहीं लाई।
बहू बाहरी लोगों से भी कम ख्याल रखती हो, बड़ों से मिलने आई हो, इतनी बेअदबी, बिना सिखाए कोई तमीज नहीं आती। कौन जानता था कि अपने घर आने पर इतने नियम होते हैं। तुम क्या कह रही हो? आंटी अंजलि का इस तरह समझ में आता है। वैसे भी वह अक्सर नहीं आती, आपसे दूर रहती है, आपकी पसंद नहीं जानती, ये सामान्य है ना? मेरी ये दोनों बहुएं सिर्फ नाम के लिए हैं, आप जैसी तो नहीं, इतनी समझदार और ख्याल रखने वाली। तो मैं अब से आपके पास ज्यादा आया करूँगी। आई हो तो बेकार मत बैठो, जाकर छोटे बगीचे से घास निकालो। ठीक है, इस तरह के काम में कोई तकनीकी बात नहीं है, तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। आप निश्चिंत रहिए, मैं काम पूरा करूंगी। सच में नहीं पता मेरे वो दो बेवकूफ बेटे, उनमें क्या देखा जिन्हें लोग बेच दें और वे पैसे गिनते रहें। आंटी, आपको लगता है वह नाराज तो नहीं होगी? आपके उन कीमती पौधों को खराब कर देगी? नहीं, मुझे बाहर जाकर देखना होगा। छोटे फूल, तुम्हें मुश्किलों पर काबू पाना होगा और खूब बढ़ना होगा। मैं तुम्हारे लिए गाना गाती हूँ। लो। सूरज आसमान में चमके फूल मुझ पर हंसे, चिड़िया ने कहा। सुबह सुबह तुम क्यों लगा रहे हो? ये फूल मैंने अपने हाथों से लगाया था। उम्मीद है कि हर साल यह मेरी तरह हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगा। मुझे धोखा मत देना, फूल है तो तुम भी होने चाहिए। यह गमला मेरे पति का है, जब वे जीवित थे मुझे दिया था, पति मर गए। फूल भी मर रहा है, पता नहीं था। अंजलि दिखने में उतावली है, फूलों पौधों के प्रति इतना धैर्य रखती है। मुझे लगा था ये अंजलि बस अशोभनीय है, पता नहीं था इसका दिमाग भी खराब है। एक बेकार गमले के सामने गा रही है और नाच रही है, बिल्कुल चौधरी परिवार की इज्जत डुबो दी। अगर आपको कोई काम नहीं है तो वापस चले जाइए, अपना ध्यान काम पर लगाइए। आंटी, आप निश्चिंत रहिए, मैं जरूर अच्छा प्रदर्शन करूंगी ताकि आदित्य मुझे देख सके। नेहा पैसे नहीं चुकाती है ना? यह मत सोच कि अमरलोक में छिप गई तो सब ठीक है। मानो या न मानो, मैं समुद्र पार करके तुझे पकड़ने आऊंगा। पीछे पड़े हो? क्या पीछे पड़े हो? बस थोड़े से पैसे हैं ना? हालांकि हमारा परिवार दिवालिया हो गया, लेकिन मैं जल्द ही चौधरी परिवार की बहू बनने वाली हूँ। ये छोटे मोटे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। एक गमला जिसमें पौधा मर रहा है, इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? शिश। प्यारे, चलो हम न सुने माँ। आप ऐसे कैसे कह सकती हैं? वह समझता है, मेरा पौधा, मुझे विश्वास है, मैं जरूर इसे बचा लूंगी। भले ही थोड़ी बेवकूफ हो लेकिन प्यारी तो है। लगता है मेरे बेटे की नजर ठीक ठाक है। माँ, धूप बहुत तेज है, आप थोड़ी देर यहाँ रुककर वापस चली जाइए, वरना आपको लू लग जाएगी। यहाँ मुझ पर छोड़ दीजिए, आप निश्चिंत रहिए। मुझे डर है कि तुम बेढंगी हो, मेरा बगीचा बर्बाद कर दोगी, इसलिए निगरानी के लिए रुकी हूँ। ठीक है, आपको जो अच्छा लगे। यह बहू बड़ों का मुंह देखना नहीं जानती और न ही पौधों की देखभाल करना जानती है। मेरे बेटे ने तुझसे शादी की, सच में बहुत बदकिस्मत है। मैंने उससे शादी की तो मैं ज्यादा बदकिस्मत हूँ। तुम क्या कह रही हो? कुछ नहीं। न केवल कुछ नहीं आता, बल्कि बड़ों का सम्मान भी नहीं करती। किसी ने तुम्हें संस्कार नहीं सिखाए, इसलिए लोग हंसते हैं तुम पर। हमारे चौधरी परिवार की इज्जत पर बट्टा लगाती है। किसने कहा मुझे कोई नहीं सिखाता? मेरी दीदी ने मुझे सिखाया है। तो तुम्हारी दीदी ने अच्छे से नहीं सिखाया, उसी में कोई संस्कार नहीं है। आप क्या कह रही हैं? आप मेरी दीदी के बारे में कुछ मत कहिए। तू क्या करने वाली है? मैं तेरी माँ हूँ। तुम क्या करना चाहती हो? आपको लगता है आपके दो बेटे बहुत अच्छे हैं? मेरे बेटे तो जीजा जी के तो बहुत सारे स्कैंडल हैं, रोज मेरी दीदी को परेशानी देते हैं। तो इसका मतलब मेरे बेटे? जो आदमी खुद की इज्जत नहीं करता वो बेकार है। तुम और राहुल माँ, आप इतने नियम कायदे जानती हैं, तो आपने उसे सही क्यों नहीं सिखाया? तुम मुझे सिखा रही हो? वह उतावला है, बात पर भड़क जाता है, बिना बात के मुंह फुला लेता है और बहुत अधिकार जताता है। मुझे गुस्सा आ गया। माँ, और आप भी। असल में आपकी भी बड़ी समस्या है। तुम बड़ों को सिखाना चाहती हो? यह क्या हो रहा है? बहुत बेअदबी हो गई। आपकी बातें बहुत कड़वी होती हैं और आप दूसरों की कमजोरी पर हमला करती हैं।
इस तरह की बातें सुनकर बहुत दुख होता है। मुझे समझ नहीं आता क्यों एक परिवार में इतनी दुखदाई बातें कहनी चाहिए। मेरा दिल, तुम मुझे मार डालोगी? क्या तुम मुझे मार डालना चाहती हो? माँ, मैंने तो कहा था कि आप अंदर चले जाएं। देखो, अब लू लग गई। मेरे दिल का दर्द बढ़ गया है। जल्दी मुझे अंदर ले चलो। नहीं, कहीं मैंने ही आपको गुस्सा दिलाकर बीमार तो नहीं कर दिया? हाय, अब क्या होगा? इंसान कैसे इतनी बड़ी गलती कर सकता है? वहाँ सुरक्षा घंटी है। माँ, मैं कैसे बर्दाश्त करूँ? आपको छोड़कर सिक्योरिटी के पास जाऊँ? आप इंतजार करिए, मैं अभी आपको वापस ले जाती हूँ। माँ, चिंता मत कीजिए, सब मुझ पर छोड़ दीजिए। मेरी यह बहू, क्या तुम मुझे मार डालोगी? बस दबाया तो लोग आ जाएंगे। माँ, मैंने कहा था, जोर से दबाने से कमाल होता है। चलिए। लटकता हुआ दिल आखिर मर ही गया। माँ, हिम्मत रखिए, थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे। यह तो बहुत बड़ा पाप है। माँ, शुक्रिया मत कीजिए, यह सब एक बहू का फर्ज है। दवा, मेरी दवा। दवा, मेरी दवा। ये लो। तुम्हारी बदौलत मैं अपने ही घर में मरते मरते बची। सॉरी माँ। तो अब थोड़ा ठीक हो? अभी भी दिल धड़क रहा है। जा, कुछ सूप बना ताकि दिल को सुकून मिले। माँ, पर मुझे खाना बनाना नहीं आता। हमारे पास एक है बहुत स्वादिष्ट स्वाद रसोई, मैं फ़ोन कर सकती हूँ, सूप मंगवा दूँ। वो मेरे साथ रहना नहीं चाहती, मुझे अकेला छोड़कर भागना चाहती है, बहाने ढूंढती रहती है, नहीं होने देती। क्या मंगवाना? मुझे चाहिए तू खुद मेरे लिए खाना पकाए। खाना बनाना नहीं जानती तो मेरे बेटे की सेवा कैसे करेगी? माँ, आपको तो खाना बनाना आता होगा। ऐसे करते हैं, आप मुझे सिखाओ। एक सास होने के नाते बहू के सामने अपनी इज्जत नहीं गंवानी चाहिए। ठीक है, आज तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि मेरी निजी निगरानी मिल रही है। जा, सब्जी काट। ठीक है। बेकार, जल्दी ढूंढो। पहले मछली को कढ़ाई में डाल, तलने के लिए। फिर पानी डाल, मछली डूब जाए। आखिर में 3 ग्राम नमक, 2 ग्राम MSG, 15 ग्राम वाइन। माँ, 3 ग्राम नमक कितना होता है? देखा, यह है 3 ग्राम, बाकी तुम डालो। माँ, आपकी आँख ही पैमाना है, कितनी शानदार हो आप। बस तू मेरी हुनर का 10वां हिस्सा सीख ले तो राहुल का दिल जीत लेगी। हाँ हाँ, बस ऐसे। बिल्कुल ऐसे। खाना तैयार है। वाह रे, देखने में बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। लो माँ, एक घूंट पी लो। पता नहीं स्वाद कैसा है। अच्छा है तेरा दिल, आखिर तूने बनाया है, पहले तू चख। शुक्रिया माँ। कैसा है? इतना अच्छा है कि बोल नहीं पा रही। अब से मेरे साथ रह तो सीख जाएगी। पक्का कर दूंगी कि राहुल की भूख हमेशा तेरे हाथ के स्वाद में फंसी रहे। माँ, मुझे अभी आपको बताना था कि यह बहुत नमकीन है। जल्दी से पानी दो, बहुत नमकीन है। माँ, क्या आपको खाना बनाना नहीं आता? किसने कहा? तेरी बेढंगी तरकीबों से सूप खराब हुआ। हर कदम मैंने आपके कहे अनुसार किया।
मैंने तुझे हाथ पकड़कर सिखाया फिर भी इतना बेकार बनाया, बहुत बेवकूफ है तू। अच्छा माँ, अगर आपको इतना बुरा लगता है तो मैंने जो पानी दिया वह मत पीजिए। सूप को और स्वादिष्ट बनाने के लिए इसे गर्म पानी में भिगो दो। थोड़ा सा नमक डालो, दबा सकते हो। सच में बाहर निकलने पर पहचान तो खुद बनती है माँ। आपको खाना बनाना नहीं आता। तू क्या हंस रही है? अब तुझे सबक सिखाना होगा, तू मेरे सिर पर चढ़ जाएगी। अच्छे से नहीं करती बहू का काम और सास का मजाक उड़ाती है। देख ले, मैं राहुल को तुझे घर से निकालने को कहूंगी। मैं ना हंसूं तो चलेगा? जब से तू यहाँ आई है घर को तबाह कर दिया है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। कैसे नहीं? तू फूल भी नहीं लगा पाती। मैं एक बात कहूँ तू 10 बातें कहती है, मुझे गुस्सा आता है, दिल में दर्द होने लगता है। मैंने जानबूझकर नहीं किया। तू और बहस करती है। अब खाना भी नहीं बनाती, तुझसे क्या होता है? तू क्यों रो रही है? मैं तो अभी रोए भी नहीं। आप मुझसे नफरत करती हैं। आप मुझे निशाना बनाती हैं। जब से मैं चौधरी परिवार में आई हूँ आप मेरी गलतियाँ निकालती रही हैं। आपके चौधरी परिवार की बहू मैं नहीं बनूंगी। रो मत, रो मत। मुझे घर जाना है। अरे राहुल, तू कहाँ है? आज मेरी रेस है। क्या हुआ भाभी? अंजलि का फोन लगातार नहीं लग रहा। क्या वह तेरे साथ नहीं है? बस हो गया, वह मेरी माँ से मिलने गई है। कहीं ऐसा तो नहीं कुछ गड़बड़ हो गई है? मैं जाकर देखती हूँ। क्यों नहीं उठा रही? अभी रेस शुरू होने वाली है। तू कहाँ जा रहा है? मुझे जरूरी काम है, तू संभाल ले। मैं मेरे पास एक जरूरी काम है, मीटिंग रोको। सर, पार्टनर तैयार है, बस आपका इंतजार है। साइट पर जाकर कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है। अंजलि माँ के पास गई है और फिर संपर्क नहीं हो पा रहा। मैं एक बार घर जाऊंगी। शेड्यूल कैंसिल, कॉन्ट्रैक्ट टाल दो। बीवी, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। सूरज चमक रहा है, फूल मुझ पर हंस रहे हैं। क्या हो रहा है? तुम रो मत, तुम तो रोते ही रहती हो। मैंने इतने समय तक काम किया। मैंने आपके लिए सूप भी बनाया। आपने कद्र नहीं की तो चलो, ऊपर से आप मुझे डांट रहे हैं। मैं राहुल के वापस आने का इंतजार करूंगी, उससे तलाक की बात करूंगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तुमसे विनती करती हूँ, हो जाएगा, बस तुम रो मत। तुम क्या कह रही हो? मैं सब मान जाऊंगी। सच में? हाँ, सच में, कुछ भी करूंगी। माँ, 50 साल, यही तो उम्र है कुछ करने की। डेब्यू कीजिए। तुम अपनी पीठ पर छोटा स्कूल बैग क्यों लिए हो? मैंने जहरीला मशरूम खा लिया क्या? यह तो निश्चित रूप से भ्रम है। जल्दी से मुझे चुटकी काट। राहुल, दीदी, जीजा जी, आप लोग कैसे आ गए? अंजलि, तुम फोन क्यों नहीं उठा रही थी? मैं माँ के साथ खेल रही थी, मैंने फोन नहीं देखा। मैं बस अंजलि को बुला रही थी, उसे अनुशासन सिखाने के लिए। वह बहुत बेवकूफ है, कुछ भी नहीं सीख पाती। मैं उसे सिखा रही हूँ। असल में माँ मुझसे बहुत अच्छी हैं और हमने साथ में वादा किया था एक छोटे फूल के पौधे को बचाने का, और उसने मुझे खाना बनाना भी सिखाया। मैंने पहली बार खाना बनाया, कार्प मछली का सूप। जान, तुम इतनी कमाल हो, और कार्प का सूप भी बनाया, तो मुझे तो चखना ही पड़ेगा। मत। तू अपने पति को मार डालेगी क्या? अंजलि बहुत सीधी है, लेकिन प्रिया के बारे में ऐसा नहीं कह सकते। प्रिया, सुना है तुम बहुत होशियार हो, आकाश की कमाई पर जी रही हो और संतुष्ट नहीं हो। माँ, ये सब्जी खाइए, ये सूप से ज्यादा स्वादिष्ट है। पूरे दिन थके हुए हो, और खाओ। धन्यवाद माँ। भैया और भाभी बड़ी मुश्किल से माने हैं।
फिर से माँ के कारण अलग ना हो जाए, तब अंजलि फिर तलाक की बात करेगी। एक औरत सार्वजनिक रूप से दिखना, घर का ध्यान नहीं रखती और घर के कारोबार में भी दखल देना चाहती है। माँ, ये डिश भी स्वादिष्ट है, आप जल्दी से चखिए। कम बोलो। ये सब्जी स्वादिष्ट है, ये सब तुम्हारे लिए। धन्यवाद मम्मी। तुम ऐसे हम चौधरी परिवार की इज्जत पर बट्टा लगा रही हो। मैं तो बस एक कंपनी चलाती हूँ, कोई बड़ी बात नहीं। परिवार का पालन पोषण, यह सिर्फ पुरुषों का अधिकार नहीं, एक पुरुष का प्यार कभी भी वापस ले सकते हैं। मैं सिर्फ यह साबित करना चाहती हूँ एक औरत भी एक परिवार को संभाल सकती है। दीदी बिल्कुल सही कह रही हैं। तुम मेरी देवी हो। भाभी का नजरिया बहुत बड़ा है। पता नहीं था। प्रिया तो बहुत महत्वाकांक्षी है, बहुत हौसला है। कहने में अच्छा लगता है, अगर नुकसान हुआ तो नुकसान भी चौधरी परिवार का ही होगा। प्रिया बहुत काबिल है, मुझे उस पर भरोसा है। भले ही नुकसान हो जाए कोई बात नहीं, हमारे चौधरी परिवार के पास इतने पैसे हैं। माँ, मैंने अपनी दीदी को बड़ा होते देखा है। ओह, मेरी दीदी ने मुझे बड़ा किया है। वो मेरी नज़र में दुनिया की सबसे कमाल की इंसान है। जब मैंने कंपनी खोलने की हिम्मत की तो मुझे असफलता का डर नहीं है। अगर असफल भी हुई तो मेरे पास फिर से शुरू करने की हिम्मत है। मैंने सुना है माँ ने भी शून्य से शुरुआत की थी। मैं बहुत सम्मान करती हूँ और माँ से बहुत कुछ सीखना है। तो अभी तो बहुत कुछ सीखना बाकी है। हाय हाय, भाभी माँ से ऐसे टकरा रही हैं, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। यह परिवार बिखरना नहीं चाहिए। शाबाश भाभी, बहुत अच्छा कहा। भाभी ने सच में अच्छा कहा। भाभी ने क्या अच्छा कहा? अंजलि ने सच कहा था। इतने बड़े हो गए हो, थोड़ा स्थिर नहीं हो सकते? बैठ जाओ। बस मुझी पर क्यों चिल्ला रही हो? मैंने क्या कहा? माँ, वो आपने उन्हें डांटा तो अब मुझे नहीं डांटेंगी ना? खाना खाओ। जान, तुम तो काबिल निकले। तुमने तो माँ को मना लिया। बिल्कुल, माँ को दिल में दर्द हुआ था। बिना सोचे समझे मैं उन्हें ले गई। हाँ। माँ ने यह भी कहा, चलो स्वाद रसोई आओ, मेरा सपोर्ट करो। जान, तुम तो कमाल हो। तो तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी? नहीं, लगता है पैर में थोड़ा दर्द है। पैर मुड़ गया क्या? अगली बार थोड़ा सावधान रहना। ठीक है। आओ, मैं तुम्हें पीठ पर ले चलता हूँ। राहुल, यह रास्ता गलत है, मुझे उतारो। तुमने मेरी माँ का ख्याल रखा, मैं तो जरूर तुम्हारा शुक्रिया अदा करूंगा। राहुल, राहुल, तुम उपकार का बदला अपकार से चुकाते हो। आकाश, क्या माँ मुझे पसंद नहीं करती? अरे नहीं, तुम इतनी काबिल हो, तुम्हें कोई कैसे नापसंद कर सकता है? वो तो है, मुझे पाकर तुम्हारी किस्मत है, लेकिन मैं काम में बहुत व्यस्त थी, कुछ रस्में भूल गई। बहुत पहले ही अंजलि को लेकर माँ से मिलने जाना चाहिए था। तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं, बस तुम वैसे ही रहो जैसी हो। मैंने तुम्हारा पर्याप्त ध्यान नहीं रखा, जिससे नेहा को मौका मिला हमारे रिश्ते में दरार डालने का। क्यों ना मैं उसे खाने पर बुलाऊं और सब कुछ साफ कर दूं। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस सोच रहा था कि मेरी बीवी कितनी उदार है और कितनी आकर्षक है।
तुम्हें पाना मेरी किस्मत है। मैं तुम्हारी अच्छी सेवा करूंगा। तो तुम्हें दिखाना होगा ना। अंजलि ठीक कह रही है, बस मन लगाकर देखभाल करने से उम्मीद बनी रहती है। आंटी, यह फूल अभी पूरी तरह मरा नहीं है। बीमार लग रहा है। चाहे तो मैं आपके लिए नया गमला ला दूं। इस फूल की देखभाल अंजलि कर रही है, तो तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। अंजलि तो बहुत लापरवाह है। उससे यही अच्छा है कि फूल को मार न दे। अंजलि तो सीधी सादी और प्यारी है, कुछ ढोंगी लोगों से तो बहुत बेहतर है। ये बुढ़िया अंजलि के पक्ष में कैसे बोलने लगी। तुम क्या काम से आई हो? बस आपसे मिलने आई थी। हाँ, अंजलि में कोई चालाकी नहीं है, लेकिन प्रिया तो अलग है। वह आकाश की कोई परवाह नहीं करती और बाहर जाकर सार्वजनिक रूप से दिखती है। औरतों का भी अपना करियर होना चाहिए। अब कौन सा जमाना है? तुम जैसी जवान लड़की मुझसे ज्यादा पुराने विचारों वाली कैसे हो गई? आंटी, मैं तो आकाश के लिए अन्याय के खिलाफ बोल रही हूँ। बस मुझे थोड़ी थकान हो रही है, तुम पहले जाओ। तो मैं चलती हूँ, आप आराम करें। हाँ। ये बुढ़िया, ये भी अंजलि और प्रिया के पक्ष में बोल रही है। तो अब मुझे माफ मत करना। अंजलि ने एक ढाबा खोला है ना, तो चलो अंजलि से शुरू करते हैं। प्रिया को पता चल जाएगा मैं क्या हूँ। काम चुपके से करो, काम हो जाने के बाद तेरा फायदा होगा। हे हे हे। आप चिंता मत करो, मैं सबसे तेज दवा डालूंगा। उन्हें 3 दिन 3 रात 10 लगेंगे। तब मैं उनके रेस्टोरेंट की शिकायत कर दूंगी। खाद्य सुरक्षा के मुद्दे हैं। अंजलि का रेस्टोरेंट बंद करवा दूंगी। प्रिया को बड़ा झटका दूंगी। ये कैसी दुकान है? ये दुकान नहीं चाहिए। नहीं, ये बेकार दुकान। सोचकर ही उत्साह आ रहा है। हेलो आकाश, तुम्हें मेरी याद कैसे आई? नमस्ते नेहा जी, मैं प्रिया हूँ। प्रिया, क्या नेहा जी आ सकती हैं स्वाद रसोई तक? मैं आपको खाना खिलाना चाहती हूँ। हम अच्छे से बात करें। माफ कीजिए, मेरे पास समय नहीं है। नेहा जी, मुझे नहीं लगा था कि आप इतनी जल्दी आ जाएंगी। मैं बस से गुजर रही थी, मुझे और काम है। मैं चलती हूँ। दीदी आप आ गईं। हाँ, मैं आई हूँ नेहा जी को खाने पर बुलाने। तो फिर किस बात का इंतजार? अंदर चलो, शेफ ने नई डिश बनाई है, बहुत स्वादिष्ट। मैं जब आ ही गए तो मेहमान हो। राहुल, जल्दी आओ और इन्हें अंदर ले चलो। हाँ, आइए आइए। इधर आइए। मैं पता नहीं जहर डाला या नहीं। ये सब्जियां तो ठीक होंगी ना? आज नेहा जी को बुलाया है ताकि सब बातें साफ हो जाएं। आकाश और मेरे बीच बहुत अच्छा रिश्ता है और उम्मीद है कि नेहा जी अपना अतीत भूल जाएं और अब हमें परेशान न करें हमारी जिंदगी में। दीदी बिल्कुल सही कह रही हैं। नेहा जी इतनी अच्छी हैं, जरूर कोई ऐसा मिलेगा जो उनका ख्याल रखे। हाँ। नेहा जी, बस आप मेरी दीदी को तकलीफ ना दें, तो हम सच में अच्छे दोस्त बन सकते हैं। आप क्या खाना चाहेंगी? मैं आपके लिए बना सकती हूँ। होटल का खाना बहुत स्वादिष्ट है, जरूर चखिए। हाँ ना, और देखिए कुछ सुझाव हैं तो हमारे होटल के लिए बताइए। ठीक है। बहुत बुरा, जहर डाले काफी देर हो गई। अभी तक कोई ग्राहक बीमार क्यों नहीं हुआ? मैं इतनी बदकिस्मत नहीं हूँ ना। नेहा जी ने मुंह से तो हाँ कहा, लेकिन एक कौर भी नहीं खाया। क्या इस खाने में जहर है क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं। तो फिर खा लीजिए। ठीक है। जान, सॉरी, मुझे हाल ही में जुकाम हुआ है, ताकि तुम सबको न लगे।
मैं पहले लौटती हूँ। प्रिया ने उदारता से तुम्हें खाना खिलाया, अंजलि ने भी गर्मजोशी से तुम्हारा स्वागत किया। तुम्हें और क्या चाहिए? नेहा जी, अगर तुम सुलह नहीं करना चाहती सीधे बोल सकती हो, जरूरत नहीं ये छोटे मोटे काम करने की। मुझे पता चल गया, तुम खा ही नहीं रही थी क्योंकि तुम अब भी बनना चाहती हो मेरे जीजाजी की औरत। तुम सच में मेरे भैया को भूल नहीं पाई और दूसरों का घर तबाह करना चाहती हो। इतनी छोटी उम्र में क्या कर रही हो? इतना पसंद है तुम्हें औरत बनना? नहीं नहीं नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। मैं खाती हूँ, मैंने खा लिया, सच में खा लिया। कोई बात नहीं, पसंद है तो और खा लो, ये पूरी प्लेट तुम्हारी है, कोई नहीं छीनेगा। दवा डाले हुए इतना समय हो गया, शायद किसी ने खा लिया होगा। मैं इतनी बदकिस्मत नहीं हूँ। क्या किसी को दस्त की दवा मिल गई? क्या हुआ? बहुत अच्छा, मेरा मौका आ गया। प्रिया, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? इससे शादी करो, इससे शादी करो, इससे नम। इससे शादी करो। हाँ, मैं करूँगी। तुम भी उनके लिए खुश हो, है ना? जोर से बोलो, शर्माओ मत, बजाओ संगीत, नाचो। मैं अभी आती हूँ। आओ, मैं तुम्हारे लिए पीती हूँ। उम्मीद है कि हर दिन आज जैसा हो। खुश। मैं अभी आती हूँ। मेरी बीवी ने सही कहा, अब से हम उन सबको भूल जाएंगे, ना खुशी की बातें। आओ एक गिलास पीते हैं। मैं अभी आती हूँ। नेहा जी, ये गिलास पी लीजिए, हम मेल मिलाप करते हैं। मैं अभी आती हूँ। आखिर हम एक दूसरे को जानते थे। अब मेरी शादीशुदा जिंदगी खुशहाल है और मैं चाहता हूँ कि तुम भी पिछली बातें भूल जाओ, अपनी जिंदगी अच्छी तरह से जियो। मैं तुम्हारे लिए पीता हूँ अपनी जिंदगी। अजिंग, मुझे तुम पर यकीन नहीं है। बहुत बदबू आ रही है। ये नेहा जी, क्या उनका पेट खराब है? ये तो बहुत बदबूदार है। उसने अभी खाया हमारे रेस्टोरेंट का खाना, कहीं खाने में ही तो कोई दिक्कत नहीं है? नामुमकिन है, ये सारी सामग्री मैंने ही सख्ती से चेक की थी, कोई दिक्कत नहीं हो सकती। अगर सच में खाद्य सुरक्षा का मुद्दा है तो इसकी जांच करनी होगी। आखिर हमने ही उन्हें खाने पर बुलाया है, हमें कोई बात नहीं देनी चाहिए। हाँ, सही कहा। नेहा जी, आप ठीक हैं? हमें शक है कि रेस्टोरेंट के खाने में कोई दिक्कत है। आपकी सुरक्षा के लिए हम पूरी जांच करना चाहते हैं रेस्टोरेंट के खाने की। नहीं, जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ, सच में। उन्हें पता नहीं चलना चाहिए। अगर वो पकड़ लेंगे मुझे तो मेरी खत्म है। ऐसे कैसे चलेगा? आपने हमारे यहाँ खाना खाया, हमारी जिम्मेदारी है आपकी। मेरा पेट खराब है, सच में, आपका कसूर नहीं है। फिर भी नहीं चलेगा, नहीं तो कहीं हमारे रेस्टोरेंट की साख पर असर पड़ेगा। हाँ, और हो सकता है कोई प्रतिद्वंद्वी हो जो हमारे वायरल रेस्टोरेंट से जलता है और उसने जानबूझकर जहर दिया। खाद्य सुरक्षा का मुद्दा छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन इसकी जांच जरूरी है। मैं अभी किसी को भेजता हूँ पूरी जांच करने। नहीं, मैंने कहा, मैं सच में नहीं। नेहा जी, आप इतनी उदार हैं, सोचा नहीं था। आप चिंता न करें, मैं जरूर उस बुरे इंसान को आपके सामने लाऊंगी। तो सच में किसी ने दुर्भावनापूर्ण जहर दिया। अच्छा हुआ कि नेहा ही इसका शिकार हुई। अगर किसी ग्राहक को कुछ हो जाता तो दुकान बंद ही करनी पड़ती। हाँ, दुर्भावनापूर्ण जहर देना। बस पता नहीं यह असली गुनहगार कौन है। कोई भी हो, हम उसे ढूंढ निकालेंगे, सख्त सजा देंगे। हे भगवान, यह क्या है? यह नेहा जी इतनी तड़प रही हैं। जहर देने वाला बहुत बुरा है। हाँ, असल में यह खाना इसलिए था नेहा जी से गलतफहमी दूर करने के लिए। अब देखो, उल्टा उन्हें नुकसान पहुंच गया। उन्हें सब समझाना जरूरी है, वरना उन्हें लगेगा हम सब मिलकर उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं। होटल और भाभी की प्रतिष्ठा के लिए हम चुप नहीं बैठ सकते, है ना?
सर, वीडियो में जहर देने वाला हमें मिल गया है। सर, मैं बेकसूर हूँ, मैंने नहीं किया। अब भी झूठ बोल रहे हो? देखो उसकी हालत क्या हो गई है। तू 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 क्या तू? बुरा हुआ, कहीं वह मेरा नाम तो नहीं बता देगा। तुम बेहतर होगा कि सच बोलो। अगर झूठ बोलते रहे तो हम सख्ती बरतेंगे। हाँ, नेहा जी इतनी तड़प गई है कि इंसान नहीं लगती। मैं सब कबूल कर लेता हूँ। मैं बताता हूँ, सब बताता हूँ। उसने ही मुझे ऐसा करने को कहा था। तुम क्या बक रहे हो? मैं कैसे हो सकता है कि मैं खुद को नुकसान पहुंचाऊं? हाँ, सही कहा। ये नेहा जी तो दिखती हैं बेकसूर हैं। उन पर झूठा आरोप लगाया गया है। हाँ ना, क्या वो पागल हो गई है? खुद को जहर दे रही है। उसका हालत बेहाल हो गया। उसकी बात मत सुनो, झूठ बोल रहा है। ऐसा आदमी कुछ भी कर सकता है। वो हमारे बीच फूट डालना चाहता है। नेहा जी, आप पीड़ित हैं। मैं आप पर यकीन करती हूँ। मुझे पता है किसने ये सब किया। माँ, आप यहाँ कैसे? अगर मैं नहीं आती तो ये शर्मनाक बात पता नहीं चलती। अभी सुना कि किसी का पेट खराब हो गया, तो मैंने आसपास की सारी निगरानी चेक कर ली और सच सामने आ गया। माँ, आप तो कमाल हो। बिल्कुल। वो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। अरे रुको, असली अपराधी पकड़ने वाला है। वो बेनकाब होने वाला है। तुम नहीं जानना चाहती किसने तुम्हें नुकसान पहुँचाया? माँ, आपको क्या पता चला? जल्दी बताओ। मैंने खास तौर पर रेस्टोरेंट के बाहर की निगरानी निकलवाई। किसने ये सब किया एक नजर में पता चल जाएगा। आंटी, जिसने जहर दिया वो पकड़ा जा चुका है। चलिए मैं थोड़ा सह लूं, बात मत बढ़ाइए। ऐसे कैसे चलेगा? हमें जरूर आपको इंसाफ दिलाना है। हाँ, चाहे रेस्टोरेंट बंद कर दें तब भी हम ये मामला साफ करेंगे। नहीं, जरूरत नहीं। आप चिंता मत कीजिए, हम किसी को बख्शेंगे नहीं जो गलत है। अरे ये क्या? ये सच में तुम ही हो? नेहा, तुमने मुझे बहुत निराश किया। सच में औरत है इंसान, इतना बुरा कैसे हो सकता है? बात मत करो, पहले अस्पताल ले चलो। अरे तुम पैसे नहीं दोगे, है ना? यह मत सोचना कि हम तुम्हें ढूंढ नहीं पाएंगे। हम अमरलोक पहुंच चुके हैं। ठीक है, आ जाओ। मैं तुमसे डरती हूँ? सब अंजलि और प्रिया की गलती है। सब अंजलि और प्रिया की गलती है। क्यों? वो कुछ नहीं हुआ और मैं इतनी बुरी हालत में हूँ। देख लेना, मैं कभी नहीं उन्हें सुखी नहीं रहने दूंगी। माँ, उसने हमें जहर दिया। हमें उसके अस्पताल का खर्च भी उठाना पड़ा। पता नहीं था यह नेहा इतनी बुरी निकलेगी। नेहा पहले कितनी अच्छी थी, आज ऐसी कैसे हो गई? प्रिया ने उसे अच्छे से बुलाया था और उसने उपकार का बदला अपकार से चुकाया। सच में उसने प्रिया की भावनाओं को ठेस पहुंचाई। उसने मेरे साथ चाल चली तो चलो, लेकिन उसने बहुत बड़ी गलती की। अंजलि के साथ चाल चली। उसने भाभी को निशाना बनाया। तो चलो, खाद्य सुरक्षा एक बड़ा मामला है। अगर वाकई उसने चाल चली होती तो हमारा पूरा परिवार मुसीबत में पड़ जाता। यह औरत कितनी जहरीली है। बस चलो, हम चलते हैं। हाँ, चौधरी परिवार भी कुछ अच्छा नहीं है। उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। मैं एक दिन उन्हें सबक सिखाऊंगी। माफ कीजिए, मैं एक पल में बहक गई थी, इसलिए ऐसा किया। अब मुझे सजा भी मिल गई है। तुम लोग मुझसे मत उलझो। तुम कहती हो कि तुम हमसे माफी चाहती हो, तेरी जमीर को दुख नहीं होता? तेरा वीडियो मैंने क्लाउड पर अपलोड कर दिया है। सबूत के तौर पर तूने जहर दिया था। अगर मैं शिकायत करूं
तेरी बदनामी हो जाएगी। नहीं नहीं, अगर तूने फिर से मेरी बहन को नुकसान पहुंचाया, मैं तुझे मजा चखा दूंगी। दीदी कमाल है। तो मैं कमाल नहीं हूं। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, मैंने कभी तुमसे प्यार नहीं किया। जिससे मैं प्यार करता हूँ वह हमेशा से मेरी बीवी प्रिया थी। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, फिर से हमें परेशान करने की हिम्मत हुई तो मुझसे बुरा मत मानना। मुझे पता है तुम्हारे दिल में आज भी मैं हूँ। आंटी ने भी कहा था तुम इसलिए मुझे भूल नहीं पाए, इसलिए शादी की बहुत हो गया। तूने ही तो मुझे धोखा दिया। अब मुझे लगता है मेरी बहू तुझसे 1000 गुना बेहतर है। हॉस्पिटल का खर्चा मेरे खाते में डाल देना। चलो चलते हैं। क्यों क्यों मुझे कुछ नहीं मिलता, बल्कि तुम लोग मेरा मजाक उड़ाते हो। अगर मैं दुखी हूँ तुम भी दुखी रहोगे। पहले मुझे आप दोनों के प्रति पूर्वाग्रह था। मैं अंजलि और प्रिया को स्वीकार करने को तैयार नहीं थी। अब देख रही हूँ कि आप दोनों बहनों से शादी करना, यह इन दो बदमाशों का भाग्य है। लो। माँ, मैं और अंजलि, हमसे कुछ गलतियां हुई हैं। आप बहुत उदार हैं। हम आपका सम्मान करते हैं। जब आप लोगों की शादी हुई थी, मैंने आपको कोई तोहफा नहीं दिया था। ये कंगन आप दोनों बहनों के लिए एक माँ का एक छोटा सा प्यार समझो। वाह, बहुत सुंदर है। माँ, यह बहुत कीमती है। माँ ने दिया है, ले लो। माँ, आप थोड़ा पक्षपात तो कर रहे हैं। हमें तो कभी नहीं मिला इतना अच्छा सामान। यह क्या है? मेरे पास और भी तोहफे हैं जो मैं अपनी प्यारी बहू को देना चाहती हूँ। और भी? ये जो समूह के शेयर हैं, मैंने साइन कर दिए हैं। हर एक को 20%। ये सही है माँ? यह मेरे शेयर से भी ज्यादा है। ये दो बदमाश, अगर ये आपके साथ बुरा करें तो उन्हें घर से निकाल देना। देखो अब से, क्या तू मुझे परेशान करेगा? धन्यवाद माँ। जब तुम दोनों मुझे एक मोटा मोटा पोता दोगे, तब और भी दूंगी। और मैं पोता पैदा करने में मुझे और मेरे भैया को भी मेहनत करनी पड़ेगी। बैल को घास दिए बिना और बैल को दौड़ाना। कुछ तो सीख ले। ठीक है, सबको मिलेगा। क्या कर रहे हो? अब तो मुझे अच्छा प्रदर्शन करना होगा। इस बार मुझे अपने भैया से पहले होना है। माँ, हमने खा लिया। किसने कहा? मुझे नीचे उतारो। अभी भी हंस रही हो? तुम दोनों भी जल्दी करो। आंटी, मैडम, नेहा जी जबरदस्ती अंदर आना चाहती थीं। मैं उन्हें रोक नहीं पाई। आंटी, मैं बस आकाश से बहुत प्यार करती हूँ, इसीलिए मुझे धोखा हुआ। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मुझे लगता था तुम समझदार लड़की हो, इसीलिए मैंने सपोर्ट किया तुम्हारा मेरे बेटे के साथ होना। अब लगता है तुम प्रिया से कहीं कम हो। आंटी, तुम्हें आगे कोई काम नहीं है तो आने की जरूरत नहीं, जाओ। नेहा, हमारे इतने पैसे तुम पर बकाया हैं, देती नहीं। क्या लगता है मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊंगा? जल्दी पैसे दे। मैंने कहा था ना, थोड़ा और इंतजार करो। मैं जल्दी ही चौधरी परिवार की बहू बनने वाली हूँ। क्या मैं तुम्हारे ये थोड़े से पैसे नहीं दे सकती? धत, हम पहले ही पता लगा चुके हैं, चौधरी परिवार की बहू तुम बिल्कुल नहीं हो। हमें बेवकूफ बनाना चाहती हो? हाँ, पैसे नहीं दिए तो तुम जा नहीं सकती। मुझे छोड़ो, मैं चिल्लाऊंगी। चिल्ला। बचाओ बचाओ बचाओ।
वो नेहा जी नहीं है। कुछ आदमी उन्हें परेशान कर रहे हैं। नहीं, हालांकि मेरी उनसे दुश्मनी है, लेकिन मैं उन्हें मरते नहीं देख सकती। बचाओ बचाओ बचाओ। तुम लोगों ने उस औरत को देखा? वह तो बड़े घर की बहू है। वह मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। मुझे पता है, वह तो चौधरी परिवार की बहू है। हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं। मैं अभी उससे पैसे चुकाने में मदद मांगूंगी। अगर तुम मुझे नहीं छोड़ोगे, बाद में मामला बड़ा हो जाएगा। तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, एक पैसा भी नहीं मिलेगा। तुम्हें अपनी बात रखनी होगी, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। चलो। वे लोग कौन हैं? उन लोगों ने मेरे पैसे लिए हैं। न सिर्फ वापस नहीं देते, बल्कि मुझसे और पैसे मांगते हैं। मैं एक कमजोर औरत हूँ। मैं क्या कर सकती हूँ? ऐसी बात भी होती है? आजकल उधार लेने वाले ही बड़े होते हैं। मैं क्या कर सकती हूँ? मुझे पता है मैंने पहले बहुत सी गलतियाँ की हैं। तुम फिर भी मेरी मदद करने आई। मैं सच में बहुत प्रभावित हूँ। कोई बात नहीं, बस तुम गलत रास्ते से सही रास्ते पर आ जाओ। बुरी औरत मत बनो, हम फिर भी अच्छे दोस्त रहेंगे। चिंता मत करो, मैं जरूर करूंगी। मैं कैसी औरत हूँ? प्रिया ही असली औरत है। अगर तुम ना होते, मैं आकाश के साथ पहले ही मेल मिलाप कर चुकी होती। चूंकि तुम खुद आ गई हो, तो मेरे कर्ज का भुगतान करो। वैसे भी यह सब तुम दोनों बहनों का मुझ पर कर्ज है। हेलो सबको नमस्ते, मैं मेरी अंजलि हूँ। क्या तुम मुझे याद कर रहे हो? यह हमारी दुकान है। यहाँ नया डिश आया है। हमेशा की तरह पहले फैन खाएंगे। क्या खा रहे हो? चलो यहाँ से। जल्दी से निकल यहाँ से, जाओ। चलो चलो चलो। तुम लोग क्या कर रहे हो? जल्दी से बाहर निकलो। बिजनेस अच्छा चल रहा है, हमें जाने दो। पैसे लाओ। व्यापार अच्छा चल रहा है ना, हमें जाने दो तो भी चलेगा। पैसे लाओ। तू नेहा को जानता है ना? हाल ही में बात हुई है। हाँ, काफी करीबी है। तो यह सही है। पैसे हमें दे दो, हम चले जाएंगे। बहुत बुरे दिन आ गए हैं। ये कर्जदार और धमकी देने आ गए हैं। मेरी चीनी ठीक नहीं है। उसका क्या मतलब है? क्या धमकी? क्या कर्जदार वगैरह? हाँ बिल्कुल। पैसे नहीं दिए तो तू व्यापार करना भूल जा। मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैं अभी लाइव हूँ। अगर तुम फिर से हंगामा करने आए तो मैं पुलिस बुलाऊंगी। तू हिम्मत करता है? बॉस, यहाँ आखिर अमर लोग है, बात को बढ़ाना ठीक नहीं। हाँ हाँ हाँ, हम क्यों ना उससे बातचीत कर लें। तू मुझे मत डरा। तू बता, पैसे कैसे देगी? ये सारे बर्तन धो दो तो मैं पैसे दूंगी। मुझे क्यों लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है। मुझे पता चला। अमरलोक में एक रिवाज है, कहते हैं पहले काम करो फिर वो पैसे देगी। अरे हाँ हाँ हाँ, यहाँ एक कहावत है, कर्जदार ही मालिक होता है। अमरलोक के लोग बड़े इज्जत वाले होते हैं। अमरलोक के लोग बड़े इज्जत वाले होते हैं। ठीक है, ये बर्तन हम धो देंगे। अपने हाथों से अच्छी तरह काम करो, सीधे रास्ते पर आ जाओ। शर्म की बात नहीं है। बदमाश, तेरा तरीका गलत है। बर्तन साफ नहीं हो रहे। अपने बगल वाले को देख। मैं घर पर हूँ, अक्सर अपनी माँ की मदद करता हूँ। ये कौन सा नया तरीका है? बहुत पागल है। मुझे बहुत पसंद है। मुझे मसल्स वाले लड़के घर के काम करते हुए बहुत पसंद है। मैं इस स्ट्रीमर को खूब गिफ्ट करूंगी। काम खत्म, पैसे दो। लो, वापस अपने गांव जाओ। अच्छी नौकरी ढूंढ लो। 200 रुपये। तुम हमें भिखारी समझते हो? हमारे साथ मजाक कर रहे हो? बी
600। मैं तुम्हें 600 देता हूं। इसे ले जाओ। बचाओ, तुम क्या करने वाले हो? अंजलि कहाँ है? ये सब क्या हो रहा है? 3 डरावने लोग आए थे हंगामा करने। उन्होंने मालकिन को पकड़ लिया और कहा कि पैसे लाकर छुड़ाओ। अंजलि ने आखिर किसको नाराज किया कि उसके साथ ऐसा हुआ? अंजलि बचपन से मेरे साथ रही है। उसने कभी कोई तकलीफ नहीं देखी। वे अपहरणकर्ता मेरी बीवी को कुछ नहीं करेंगे ना? वो तो दर्द से बहुत डरती है। अब क्या होगा? आज अगर पैसे नहीं मिले तो हम तुम्हें मारेंगे ऐसे कि चमड़ी उधड़ जाए। जल्दी, जितनी जल्दी हो अंजलि को बचाना होगा। आप लोग चाहते हो चौधरी परिवार से पैसे लेना, तो मेरी अच्छी तरह से सेवा करो। अगर मैं पतली, बदसूरत या मोटी हो गई तो चौधरी परिवार पैसे नहीं देगा और तुम्हें 1 पैसा भी नहीं मिलेगा। ये प्रेशर आपको ठीक लग रहा है? थाई मसाज भी ऐसी ही होती है। मुझे फल चाहिए। बिल्कुल। जाओ, मेरे लिए चाय बनाओ। तुम दोनों भी बेकार मत बैठो, बाहर जाकर मेरे लिए खाने का सामान लाओ। तुमने उसके घर फोन नंबर छोड़ा? हाँ बिल्कुल। तो ये क्या है? कॉल करो। उसने फोन करने को कहा। फोन कहाँ है? नेहा को फोन कर। भैया बहुत होशियार हो। भाग यहां से। नेहा, तेरी वह अमीर औरत दोस्त, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। पैसे जल्दी दे दे। क्या जल्दी है? थोड़ी देर में कोई तुझे ढूंढ लेगा। बदमाश। इंतजार नहीं कर सकता। हिम्मत हार रहे हैं। अंजलि इतनी जल्दी नहीं झेल पाई। बहुत अच्छा है, सच में उनमें हुनर है। चौधरी परिवार से किसी को बुलाना चाहते हैं। मुश्किल नहीं है, बस इतना शोर मचा दो कि सबको पता चल जाए। चौधरी परिवार तो पैसे देकर छुड़ाएगा। ठीक है। बदमाश, मेरी चाय कहाँ है? अभी तुम दोनों इधर आओ। नेहा, हमें मामला बड़ा करना है। या फिर हम यहाँ के रिवाज अपनाएं, लाइव स्ट्रीम भी करें, कैसा रहेगा? हाँ सही कहा। हम ऐसे करते हैं, लाइव स्ट्रीम अपहरण करेंगे। अपहरण? यही करते हैं। अच्छे से करो, ठीक है? इस पर बोलो, है ना? नमस्ते दोस्तों, यह हमारा लाइव स्ट्रीम है। यह हमारी बंधक है। मैं अपहरण करता हूं। वाह, इतना अच्छा इलाज। मैं भी बंधक बनना चाहती हूँ, तुम में कैसे शामिल हूँ? एक बदमाश चाहिए। ऑनलाइन इंतजार कर रहा हूं, बहुत जरूरी है। ग्रेट। ये क्या है? गिफ्ट है। किसी ने हमें गिफ्ट भेज दिया। तो फिर हम घर जा सकते हैं। घर जा सकते हैं। एक बेवजह खड़े क्या हो? ये दर्शक जो टिप्स देते हैं हमारे रोजगार हैं, तुम्हें उनका शुक्रिया करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना चाहिए? तुम्हारे पास कोई हुनर है? दिखाओ। हुनर? मैं हुला नृत्य कर सकता हूँ। ठीक है, एक डांस दिखाओ। मैं गाना गा सकता हूँ। तुम दोनों में हाथ हिलाने वाला नृत्य कर सकता हूँ। फिर से गिफ्ट आ गए। जल्दी जल्दी जल्दी। परिवार परिवार परिवार। सारे हुनर सब दिखाओ। मैं सोचती हूँ। अभी खबर मिली गाड़ी का नंबर नकली है। अब क्या होगा? पिछली बार अंजलि भाग गई थी। मैंने भैया से सीखा। अंजलि में भी लोकेशन लगा दिया तो। जल्दी देखो अंजलि अब कहाँ है? मिल गया। मेरी बीवी को उठाने की हिम्मत? मैं उसके अपहरणकर्ताओं के अड्डे को खत्म करके रहूंगा।
नमस्ते। सबको धन्यवाद। नमस्ते सबको शुक्रिया। तुम आलस कर रहे हो क्या आलस? और तुम क्यों हाँफ रहे हो? इतनी सी मुश्किल भी नहीं सह सकते। मैं तो तुम्हें मुख्य समझ रही थी। दीदी, तुम्हें पता नहीं मैंने कितनी मुश्किलें झेली हैं। जान, तू ठीक है? ये सब पागल हैं? उसने तुम्हें कुछ किया? चोट तो नहीं आई? ये तो और मोटा हो गया। ये सब क्या हो रहा है? मैं अपहरणकर्ता 101 बना रही हूँ। सबको गलत रास्ते से सही रास्ते पर ला रही हूँ। क्या? ये आखिर कौन है? किसका अपहरण किया? उसके घर से कोई आ ही गया। जल्दी से उसे ले जाओ। बर्दाश्त नहीं होता। हाँ भैया, असली काम मत भूलना। हाँ, असली काम। जियान जी, तुमने हमें अभी तक नहीं सिखाया मोबाइल से नकद कैसे निकालें। बोला था ना मैंने। सच में इतने सारे पैसे? ये आखिर हुआ क्या है? वो नेहा बोली कि हम उसके पैसे देते हैं। हम नहीं दे रहे थे, तो आज मुझसे पैसे लेने आए। तो मैंने उन्हें सिखाया कैसे खुद पैसे कमाएं, अपने पैरों पर खड़े हों। किसने कहा? असल में नेहा हमारी कर्जदार है और उसने कहा तुम उसका कर्ज चुका दोगी, इसीलिए हमसे तुम्हारा अपहरण करवाया। ये औरत, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। फिर से नेहा। तो अब पुराने और नए गिले शिकवे एक साथ निपटाएंगे। अरे सुनो, इन सबको संबंधित विभाग को सौंप दो। नेहा जी, इतनी जल्दी कहाँ जा रही हैं? कहीं ये पता चलने पर भाग न जाएं पैसे लेकर। आप सब, आप सब, आप सब, आप सब। मुझे पहचान गए? तुम बुरी औरत हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा अपहरण करवाने की? पिछली बार छोड़ दिया था और अब अंजलि को छेड़ा। इस बार कोई नहीं बचाएगा तुम्हें। जहर देना, ड्रग्स देना और अपहरण के लिए उकसाना। तुम कानून का सामना करने को तैयार रहो। नहीं, तुम सब हो। तुमने ही मुझे मजबूर किया। ये सब तुम्हारी अपनी करनी का नतीजा है। आकाश, जब मैं तुम्हारे साथ थी मुझे कुछ नहीं मिला। अगर प्रिया न होती तो मैं होती चौधरी परिवार की बहू। ये दोनों बहनें सजा पाने की हकदार हैं। अगर मेरी दीदी ना भी होती तो भी जीजा जी तुम जैसी जहरीली औरत से शादी नहीं करते। अंजलि, आपने कहा था ना कि हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं। प्लीज मुझे एक और मौका दीजिए। मैंने तुझे मौका दिया था, लेकिन तू खुद ही बेकार निकली। राहुल, जब मैं तुम्हारे भैया के साथ डेटिंग कर रही थी, क्या तुम बहुत चाहते थे कि मैं तुम्हारी भाभी बनूं? क्या तूने जहरीले मशरूम खा लिए हैं? तुझे भ्रम हो गया। मैं प्रिया, सॉरी, मैं बहक गई थी। क्या आप मुझे एक और मौका दे सकती हैं? मैं अभी तुरंत विदेश चली जाऊंगी और कभी वापस नहीं आऊंगी। यह बात तुम पुलिस को जाकर कहो। मैं ठीक नहीं हूँ तो तुम सब भी ठीक नहीं रहोगे। मैं तुम सबको श्राप देती हूँ। और हमें श्राप? तू कौन होती है? श्राप से क्या होता है? जान, क्या हुआ? जान, कहीं तू सच में उस पागल औरत के श्राप में आ गई है? बहुत तकलीफ हो रही है। कोई बात नहीं, आप लोग बोलिए। मेरे पास कितना समय है? मैं संभाल लूंगी। 10 महीने। सिर्फ 10 महीने? क्या मेरे पास 1 साल भी नहीं है? तुम क्या कह रही हो? ट्री, तुम प्रेग्नेंट हो। क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ? हाँ, हम तुम्हें अस्पताल ले आए। जांच करने पर पता चला कि तुम प्रेग्नेंट हो। मैं कैसे पहले हो सकती हूँ? पहले दीदी को प्रेग्नेंट होना चाहिए था। दीदी, आप तो प्रेग्नेंट नहीं हैं। मैं पहले कैसे प्रेग्नेंट हो सकती हूँ? दीदी ने मुझे अभी तक सिखाया नहीं है बच्चा कैसे पालें। मैं तो खत्म हुई।
बच्चा होना यह तो अच्छी बात है, और फिर हम सब तुम्हारे साथ हैं। बिल्कुल। मैं पापा बनने वाला हूं जान। तुम चिंता मत करो, अब से मैं जरूर अच्छी तरह तुम्हारी और बच्चे की रक्षा करूंगा। तुम्हें याद है माँ ने तुमसे क्या वादा किया था? तुम्हें मिलेंगे बहुत सारे इनाम। सच में? मैंने तुम्हें पहले ही मातृत्व देखभाल योजना बना दी है। तुम्हारे लिए 5 नर्स रख दी हैं, 24 घंटे उपलब्ध। और तुम्हारी प्रेगनेंसी के दौरान सारे खर्चे मैं उठाऊंगा। तुम्हें बस आराम करना है। जान, अब से तुम हमारे घर की फूड चेन की टॉप हो। तो ऐसा सुनकर काफी अच्छा लग रहा है। दीदी, तुम्हें लगता है मैं अच्छी माँ बन सकती हूँ? मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं है। तुम्हें जल्दी नहीं करनी, तेरी दीदी जल्द ही तेरे साथ होंगी। मेरी बीवी भी प्रेग्नेंट है। सच में? बहुत अच्छा। अरे मेरी रानी, तुम हिलना मत। तुम मेरी बीवी को इतना कसकर मत पकड़ो। शुक्र है मुझे आखिरकार पोते पोतियां मिलने वाले हैं, और एक साथ कम से कम 2। तुम जल्दी जाओ और हमारी एक पारिवारिक तस्वीर ले आओ। पूरा परिवार एक साथ होना चाहिए। ठीक है, आइए माँ। चलो तैयार हो जाओ। 3 2 1। चीज।